सन 2017 में दो अमेरिकन्स ने कुछ अनकन्वेंशनल करने की कोशिश की, जिनमें से एक थे लिरिस्ट चार्लिस सोहे और दूसरे थे कंपोजर टिम रोज। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक प्ले यानी कि नाटक बनाया जिसने पूरे वेस्ट वर्ल्ड को, स्पेशली अमेरिका और उसके ह्यूमन राइट्स ऑफिसर्स को झंझोर कर रख दिया। इस प्ले का नाम था बच्चाबाजी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉय प्ले, जो कि अफगानिस्तान की एक लगभग 125 साल पुराने ट्रेडिशन या प्रथा के ऊपर आधारित है। बच्चाबाजी के बारे में अफगानिस्तान में बच्चा बच्चा और हर कोई जानता है, परंतु इसके बारे में बात करने से हर कोई कतराता है, शर्माता है और कहीं ना कहीं शर्मिंदा महसूस करता है। इस पूरी दुनिया में हम इंसानों के द्वारा किए गए सभी पापों में से सबसे बड़ा और सबसे घिनौना पाप है बच्चाबाजी, जिसमें कि 8 साल से लेके 16 साल तक के लड़कों को बहुत ही गरीब फैमिली से या तो खरीद लिया जाता है पैसे देकर, या फिर उनको बिल्कुल ही रिमोट एरिया से, जहां पर डेवलपमेंट नाम का कुछ भी नहीं है, वहां से अगवा कर लिया जाता है। इन बच्चों को अगवा करने के बाद 1 साल तक पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है नाचने की और गानों पर थिरथराने की। इन बच्चों को, इन लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं, इनके हाथ और इनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, साथ ही इनके मुंह पर मेकअप किया जाता है और इनको एक ऐसी महफिल में लेके जाया जाता है जहाँ पे सैकड़ों के तादाद में बहुत ही अमीर और बहुत ही पावरफुल लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं इनका डांस देखने के लिए। इन बच्चों को इस 1 साल में एक्सपर्ट किया जाता है कि कैसे ये सेड्यूसिंग डांस करना सीखें, यानी कि असली नृत्य करना सीखें और लोगों का मन लुभाएं। इस बच्चाबाजी के शो में बात सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं रहती है। अगर बच्चा पहली बार किसी महफिल में आया है तो उसी महफिल में उसको आगे भेज दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है या तो वो व्यक्ति उसको रख लेता है, या जो सबसे अमीर होता है वो व्यक्ति उसको खरीद लेता है। उसके बाद वो व्यक्ति उस बच्चे को अपने प्राइवेट कॉटेज या फार्म हाउस पे लेकर जाता है, वहाँ उसे सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, उसका रेप किया जाता है और उसे एज ए स्लेव अपने पास रखा जाता है। इन बच्चों को बच्चा बैरिश कहा जाता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ बॉय विदाउट बियर्ड। इसलिए 8 से 16 साल के लड़कों को ही बच्चाबाजी में इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे ही एक लड़के की दाढ़ी आती है, ये लोग इन बच्चों को, इन लड़कों को छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं। उसके बाद ये चाहे तो अपनी खुद की दुनिया बसाएं या कोई व्यवसाय करें, इनको किसी भी प्रकार से बंदी नहीं बनाया जाता, ना ही मारा जाता है। बच्चाबाजी इज अ साइन ऑफ पावर इन अफगानिस्तान। जिस कमांडेड या जिस इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के पास जितने ज्यादा बच्चा बैरिश होंगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। एक व्यक्ति 10 बच्चा बैरिश तक भी रखता है अफगानिस्तान में। बच्चाबाजी अफगानिस्तान की एक ऐसी प्रथा है जो कि इतनी ज्यादा दार्क और दर्दनाक है कि वो व्यक्ति जिन्होंने इसको झेला है या जिनके परिवार में से किसी लड़के ने इसको झेला है, इसका नाम सुनते ही कांप जाते हैं। जब ये प्रथा इतनी ज्यादा इलीगल और इविल है, फिर इसको टोका क्यों नहीं जा रहा है? ये अभी भी आज भी अफगानिस्तान में इसी प्रकार से चल रही है। आज भी खुलेआम अफगानिस्तान के ओपन मार्केट्स में बच्चाबाजी की डीवीडीज, वीसीडीज बिकती हैं और बहुत कॉमन है बच्चाबाजी के शो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना किसी भी ब्रोकर या दलाल के द्वारा। आमतौर पर देखा जाता है कि ये सब काम हम लड़कियों से करवाते हैं हमारे समाज में। लड़कियां डांस का काम करती हैं, लड़कियां ही रिश्त विरोधी का काम करती हैं, परंतु अफगानिस्तान में उल्टा कैसे हो रहा है? इन छोटे लड़कों को क्यों शिकार बनाया गया और क्यों बार बार हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की प्रथा है या एक ट्रेडिशन है जो 125 साल पुराना है। दरअसल इसकी शुरुआत 19वीं सदी की प्रारंभ से होती है। 19वीं सदी का प्रारंभ होते ही अफगानिस्तान के एरिया में हैजा फैल जाता है। एज ए रिजल्ट हजारों लोगों की मृत्यु हैजा फैलने से हो जाती है। परंतु जैसा कि अफगानिस्तान शुरू से ही एक इस्लामिक स्टेट रहा है और एक बहुत ही रिमोट एरिया रहा है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेडिसिन ना मात्र के बराबर की डेवलपमेंट हमने पास में देखी है और पास में उन्होंने की है। एज ए रिजल्ट वहाँ के धर्म के ठेकेदारों को, वहाँ के मुल्ला मौलवी को हजारों लोगों के मरने का कोई कारण ना मिला। जब उन्हें कोई कारण नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप से कारण बनाया, जो उन्होंने कहा कि हमने कुरान से निकाला है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है और वो हमारे गुनाहों की सजा हमें दे रहा है, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जगहों पर औरतों को नचवाते हैं, उनसे गाना गिनवाते हैं, जो कि इस्लाम में हराम है। इसलिए अब से सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार से किसी भी महिला का नाच गाना नहीं किया जाएगा।
एज ए रिजल्ट, क्योंकि ये धर्म के गुरुओं ने कहा था वहाँ के, तो इसको बाय हार्ट अफगानिस्तान के लोगों ने लिया और अफगानिस्तान में औरतों का सार्वजनिक स्थानों पर जाना, डांस करना, गाना गाना पूर्ण तरीके से बैन कर दिया गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखने वाला बनता है कि लोगों की मेंटेलिटी वही की वही है। ना तो लोगों को सुधारा गया, ना ही लोगों को एजुकेट किया गया। लोग बाग अभी भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो बेबस हैं, बिकॉज औरतों को अब डांस नहीं करवा सकते किसी भी रूप से। एज ए रिजल्ट उन्होंने दूसरे विकल्प पे जाना चालू किया, जो कि देखने में थोड़ा इनोसेंट हो और जो जिसको बड़े आराम से अपना शिकार बनाया जा सके। तब उन्होंने छोटे बच्चे, छोटे लड़कों को टारगेट करना चालू किया, उन्होंने डांस करवाना सिखाया। एज ए रिजल्ट बात डांस तक नहीं रुकी, उसके आगे उनको खरीदा बेचा जाने लगा और एक तरह से ये एक देखते ही देखते स्लेवरी में पूरा का पूरा ट्रेडिशन कन्वर्ट हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2016 तक अफगान के 78% मेल बच्चाबाजी में इन्वॉल्व थे और ये सभी के सभी मेल शादीशुदा थे और अपनी बीवियों के साथ रहते थे। कैसे बच्चाबाजी एक साइन ऑफ पावर बन गया और एक साइन ऑफ वेल्थ बन गया, और इसकी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान से। दरअसल जब अफगान और रशिया का युद्ध हुआ तो अफगान के कुछ सोल्जर्स बचने के लिए पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर रहने लग गए। उस समय उनके पास ना तो लड़ने के लिए कोई युद्ध था और ना ही करने के लिए कोई काम। तब उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अपने कैंप में छोटे लड़के जो हुआ करते थे, जो उनकी घरेलू काम में मदद किया करते थे, उनसे नचवाना चालू किया और देखते देखते ये प्रथा स्लेवरी में कन्वर्ट हो गई। फिर उसके बाद बच्चा बैरिश को एक कंपटीशन की भावना से कमांडेंट्स के बीच में देखा जाने लगा। एक कमांडेंट्स के बाद जितने ज्यादा बच्चा बैरिश होंगे उसे उतना ही ज्यादा पावरफुल, पोटेंशियल और इन्फ्लुएंसर माना जाता है। ये सभी कमांडेंट्स अपने पास मिनिमम एक बच्चा बैरिश रखते हैं और जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है वो 2 या 3 या उससे ज्यादा ये बच्चा बैरिश रख सकता है। इस बात के ऊपर अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका के लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी रिकॉर्ड की, जिस दौरान उन्होंने एक ब्रोकर से कॉन्टेक्ट किया और उस ब्रोकर यानी कि दलाल को मनाया कि वो उन्हें उसकी कन्वर्सेशन और हर प्रकार की एक्टिविटी को फिल्म और रिकॉर्ड करने दे। ये ब्रोकर पिछले 20 सालों से बच्चाबाजी अरेंज करवा रहा है पाकिस्तान के लगभग हर एरिया में, पाकिस्तान के मोस्ट पावरफुल लोगों के लिए। इसका नाम है दस्तगर, जो कि एक रिटायर्ड मुजाहिदीन कमांडर रह चुका है, जिसने अफगान रशिया की वॉर में लड़ाई लड़ी थी। दस्तगर बेसिकली सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल ब्रोकर्स, दलालों में से एक दलाल है, जो कि इस समय अफगानिस्तान में बच्चाबाजी सभी पावरफुल लोगों के लिए अरेंज करते हैं। जब इनसे बातों बातों में पूछा गया कि अभी तक आप कितने बच्चा बारिश रख चुके हैं, तो इसने हंसते हुए बहुत ही प्राउड के साथ बोला अनगिनत। फिर इन्होंने एक नंबर दिया हंसते हुए, जिसने कहा कि शायद 2000 से 3000। چقدر بچه خودت داشت؟ خودم حیات تیر از دیگه گیتد 2000 تیر شده 3000 تیر شده هر چی که بگی آمده و رفت. آمد و رفت. ای تو کام خاطره خوش داری هست؟ بله چه قسم خاطره؟ خاطره که خوش دارم اینا را هر دقیقه ببینم خوشم میاد. अब आप सोचिए कि ये बच्चाबाजी अफगानिस्तान में कितने बुरे तरीके से एक पैंडेमिक की तरह फैली हुई है, जिससे कि हर छोटा बच्चा उससे प्रभावित है। दस्तगर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल व्यक्ति है। वो इतना पावरफुल है कि रात होने पर उसको गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, जो कि वेपन्स के साथ उसकी रक्षा करते हैं। Like many former commanders, Dastagir has powerful connections. At night, even his personal bodyguard is provided by the police. تو پلیس آورده شو خاطره که امنیت یعنی میتونی هر دقیقه زنگ بزنی پلیس خدمت حاضر است؟ بله هر وقت شو؟ هر دقیقه چقدر پلیس میتونی که هر دقیقه بیاری؟ یک دقیقه 100 نفر میاری उस गार्ड पर पूछे जाने के अलावा उनसे एक और प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको 2 से ज्यादा पुलिस वालों की जरूरत पड़ती है, एक बार में आप कितने पुलिस वालों को अरेंज कर सकते हैं? तो उसने कहा एक कॉल में मैं 100 से ज्यादा पुलिस वाले अरेंज कर सकता हूं, जो मेरे लिए कभी भी किसी भी जगह पे आ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़े रीजन में से एक रीजन है कि इन ब्रोकर से जो गरीब लोग हैं, अफगानिस्तान के बेहद ही गरीब लोग हैं, ना तो वो कोई मोल भाव कर सकते हैं और ना ही वो इनकी बात को ठुकरा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान कई केसेस वो बताए गए कि जिन केसेस में बच्चे को खरीद के लेके आया जाता है और अगर बच्चा भाग जाता है या फिर इनकी बात मानने से इनकार कर देता है, तो उसको जान से भी मार दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री के दौरान एक कमांडेंट
कमांडेंट ने खुद अपने मुंह से बताया कि जब मैं कमांडेंट था उस समय मेरे पास एक बच्चा बरिश था, पर अब मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, तो मेरी वाइफ मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है। अगर मेरी वाइफ मुझे इसकी इजाजत दे तो मैं आज भी एक बच्चा बरिश रखना चाहूंगा। इससे ज्यादा क्रूर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ सबको जागरूक करना है। जितने ज्यादा लोग इस बारे में जानेंगे, कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा आवाज इसके बारे में उठेगी। हालांकि अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तो 1990 में तालिबान ने बच्चाबाजी को टोटली बैन करने का ऐलान किया और साथ ही इसकी सजाए मौत मुकर्रर की। जो भी व्यक्ति बच्चाबाजी में इन्वॉल्व मिलेगा उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चाबाजी आज भी खुलेआम अफगानिस्तान में हो रही है। बाजारों में खुलेआम उनकी VCD DVDs बिक रही हैं, क्योंकि ये तालिबान के बड़े कमांडेंट भी खुद बच्चाबाजी में इन्वॉल्व। इतने पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अमेरिकन सेना ने सन 2000 में अफगानिस्तान में अपना बंकर बना के अफगानिस्तान के साथ एक वॉर छेड़ी थी, जो उन्होंने 2021 में खत्म की। 2021 में अमेरिकन सोल्जर्स कंप्लीट रूप से अमेरिका वापस आ गए थे। इस दौरान एक वाकया हुआ जिस वाकया को हाल ही में एक पॉडकास्ट पे एक सोल्जर ने बताया। You know what bachabazi is? I don't. It's that horrible practice of passing a young boy around to his uncles and cousins or whatever to be brutally sexually exploited. Not only do we not stop it, the Obama administration penalized SF guys who stopped that from happening. I They remember this. didn't kill, they just tuned up some corrupt shitbag police commander who was raping his T-boy. They caught him in the act and they beat him up and they court-martialed him for it. If we had done in 2002 सन 2002 में पेट्रोलिंग करते हुए सोल्जर्स को वहाँ के लोकल्स ने बताया कि वहाँ के एक्स कमांडेंट ने एक चाय वाले छोटे बच्चे को बंदी बना के 3 दिन से रखा हुआ है और वो उसके साथ यौन शोषण सेक्स कर रहा है, उसको रेप कर रहा है। और जब वो उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ इस सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया। सोल्जर्स ने तुरंत उस बच्चे को वहाँ छुड़ाया और मार के उस सोल्जर्स का, उस कमांडेंट का बुरा हाल कर दिया। अब ये बात जैसी अमेरिका के हाई ऑफिसर्स को पता लगी तो उस कमांडेंट का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। जैसे तैसे करके उस कमांडेंट को जेल जाने से बचाया गया, क्योंकि उसने एक बड़े अधिकारी को हार उठाया। तो आप सोच सकते हैं कि और आम लोगों के ऊपर इनका कितना प्रभाव होगा, जिनका प्रभाव अमेरिका जैसे सुपर पावर पे इतने स्ट्रांगली बना। इसके साथ साथ इस पॉडकास्ट में सोल्जर ने यही बताया कि अगर उस सन 2002 में अगर अमेरिकन गवर्नमेंट हमें अलाउ करती तो उस समय अफगानिस्तान की हर एक औरत हमारे साथ होती, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका छोटा बच्चा एक स्लेव बने या किस रैकेट में जाके फंस जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशन और प्रथा के नाम पर। अब्यूज लगभग हर सोसाइटी और हर देश में पाया जाता है। हमें इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। उसके 2 ही तरीके हैं। एक, आप खुद अपने बच्चों को इसके बारे में ज्ञान दें, इस अच्छे गुड टच और बैड टच के बारे में वो उनकी नॉलेज बढ़ाएं, उनसे बात करें और साथ ही साथ आपका बच्चा कब कहाँ किस व्यक्ति के पास है उसका भी ध्यान रखें। इस डॉक्यूमेंट्री को पढ़ते समय और बनाते समय हमें काफी दर्द से गुजरना पड़ा, क्योंकि सच में ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, एक प्रथा है जो खुलेआम अफगानिस्तान में आज की डेट पे भी चल रही है और जिसको रोकने के लिए कोई कुछ खास प्रयास कर नहीं रहा है। मैं आशा करूंगा कि कभी ना कभी इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और इन बच्चों को वो जिंदगी दिखाई जाए जिसके लिए बने हैं। टेक केयर, जय हिंद।